पार्टनरशिप क्यों जरूरी है। अब एक सिंपल सी कंसेप्ट समझो, तुम इधर करो, फाउंडेशन में करो, किधर भी करो, उसका रिवीजन होना जरूरी है। मैं सिंपली बात बताता हूँ। बेसिकली सिंपल पार्टनरशिप सीखते वक्त तुम्हारा क्या क्या प्रिपरेशन हो रहा है, तो तुम्हारा पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट हो जाता है। कितने मार्क का आ रहा है? 12 मार्क का, बराबर। अब पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट सीखते सीखते तुम बैलेंस शीट सीख लेते हो। बैलेंस शीट में क्या आ जाता है, P&L में क्या आ जाता है, वही तुम कहाँ पे रिलेट कर सकते हो? NPO में। कितने मार्क का आएगा? 12 मार्क का, बराबर। अब ये करते करते पार्टनरशिप सीख रहे हो तो पार्टनरशिप के कुछ क्लॉज होते हैं। क्लॉज जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये वाली जो चीजें रहती है, ये तुमको एडमिशन में काम में आ जाती है। कितने मार्क के लिए? 10 मार्क के लिए, बराबर। एडमिशन रिटायरमेंट एक दूसरे को और आता है, और साथ में क्या आएगा तुमको? डेथ ऑफ पार्टनर, जो कितने मार्क के लिए आएगा? 8 मार्क। ओके, लास्ट में पूरा पार्टनरशिप सीखा तुमने पार्टनर को एडमिट किया, पार्टनर मर गया, पार्टनर रिटायर हो गया। अब फॉर्म बंद करने की जब बारी आई तो आया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर कितने मार्क के लिए आने वाला है तुमको? 10 मार्क के लिए। मतलब एक पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का बेस तुमको 12 12 24 34 बेचाळानी कितने मार्क के लिए आ रहा है? 52 मार्क्स के लिए। फाइनल अकाउंट अगर तुम्हारा अच्छा रहा, जिनका 11वीं में अच्छा है और भी अच्छी बात है, जिनका 11वीं में अच्छा नहीं है, 12वीं में वो परफेक्ट कर रहे हैं, तो इतने चैप्टर्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लिंक लगता है, किसी ना किसी तरीके से वो कनेक्टेड है। ओके, इसके लिए पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है। अब बेसिकली पार्टनरशिप क्या है? व्हेन 2 or more persons get into mutual agreement to share profits। दो या दो से ज्यादा लोग जब प्रॉफिट्स शेयर करने के लिए एक म्यूचुअल एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट में आ रहे कि हाँ बाबा आज से हम बिजनेस साथ में करेंगे, जो भी बिजनेस आएगा वो प्रॉफिट ऐसे ऐसे बांटेंगे, ये करेंगे। जब पार्टनर्स ऐसे मिलते तो म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू जब आते तो क्या फॉर्म होती है? पार्टनरशिप। ठीक है, क्लियर है? अब पहला जो है आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो मेरे को क्या फॉर्म करना है? मेरे को देखना है कि यहाँ पे जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि एसोसिएशन ऑफ 2 or more partners coming together to carry on a business with view to share profit। ठीक है, ये सारे फीचर्स है पार्टनरशिप के, ओसी में भी तुमने पढ़े होंगे। व्हाट आर पार्टनरशिप फीचर? सबसे पहले नेसेसरी क्या आता है? पार्टनर्स में क्या हो? एग्रीमेंट हो। एग्रीमेंट में भी रिटन और ओरल, डजंट मैटर, बट इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इट इज कंपल्सरी दैट योर एग्रीमेंट शुड बी इन रिटन फॉर्म, रजिस्टर होना जरूरी है। दूसरा क्या है? प्रिंसिपल एंड एजेंट। ईच एंड एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एंड एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। मतलब एक पार्टनरशिप में कुछ लोग आए, 4 लोग आए, एक कोई अगर बिजनेस का डिसीजन ले रहा है तो वो किसको अप्लाई होगा? चारों को अप्लाई होगा, बराबर। तो ये रिलेशन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। फिर जो भी पार्टनरशिप हो रही है वो लॉफुल बिजनेस के लिए हो, राइट? जो भी बिजनेस करना है तुमको, इट शुड बी परमिटेड बाय लॉ। गलत कामों के लिए पार्टनरशिप करेंगे क्या? प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के लिए शेयर होना चाहिए, भले ही डेफिनेशन में बोला है टू शेयर प्रॉफिट्स, लेकिन लॉसेस भी बियर करने पड़ेंगे। सो कोई भी पार्टनरशिप में आप क्या करते हो? प्रॉफिट्स या लॉसेस, भले ही 99 और 1% हो, कि कोई पार्टनर अगर 100 रुपए कमाए तो एक पार्टनर पूरा 99 रखे और दूसरा सिर्फ 1 रखे तो भी चलेगा, बट इट शुड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। फिर आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या? ऐसे बिजनेस में जब कोई गलत चीज हो जाती है
और बिजनेस तुमको बेचना पड़ रहा है, लेकिन सामने वाले क्रेडिटर के पैसे मेरे को अगर देने के हैं तो वो पैसे देते टाइम मेरे को मेरा घरदार भी बेचना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन मेरे को सामने वाले के पैसे देने पड़ेंगे, तो इसमें पर्सनल लायबिलिटी प्रोटेक्टेड नहीं रहता है। देन नेक्स्ट थिंग इज रजिस्ट्रेशन। जैसे मैंने बोला इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इट इज कंपल्सरी टू रजिस्टर योर पार्टनरशिप। जो कौन से एक्ट के अंडर रजिस्टर होती है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। फिर आता है जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। बहुत बार क्या होता है, मैनेजमेंट एक रहेगा या मैनेजमेंट सेपरेट, मतलब सब ओनर है लेकिन उनमें सबने डिसाइड करके एक ही पार्टनर को अथॉरिटी दिया है, जो तेरे को डिसीजन लेना तू तेरा डिसीजन ले, तो ये आ गया ओनरशिप मैनेजमेंट। अब दो बार प्रिंसिपल एंड एजेंट दे दिया है तो दोनों में मीनिंग सेम ही रहेगा। एंड लास्ट इज डिसोल्यूशन। तो जो भी तुम डिसीजन ले रहे हो, बिजनेस अगर तुमको बंद करना है तो उस हिसाब से तुमको क्या करना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग लेना पड़ता है। अब ये ऐसे पार्टनरशिप डीड होता है, ठीक है। डीड के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है? नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, जो भी तुम्हारा फर्म हो रहा है उसका नाम, गांव, पत्ता, सारी चीजें उधर क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और फर्म का मेन बिजनेस क्या है, तुमने पार्टनरशिप फॉर्म करी है फार्मास्यूटिकल बिजनेस चलाने के लिए, मेंशन करो। तुमने पार्टनरशिप फॉर्म करी है साइकिल बेचने के बिजनेस के लिए, वहां पे मेंशन करो। तुमने पार्टनरशिप फॉर्म करी है कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए, मेंशन करो, ठीक है। सारे पार्टनर्स का नाम, गांव, पत्ता, जितने भी पार्टनर तुम्हारे रजिस्टर्ड है पार्टनरशिप डीड में हर एक की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कल को कोई भाग के गया, कल को कोई चले गया, कोई फ्रॉड हो गया तो पकड़ेंगे कैसे? पार्टनरशिप डीड जो रजिस्टर कराया हमने उस पे से। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हर एक पार्टनर कितना कंट्रीब्यूशन लेके आएगा। नया पार्टनर अगर बिजनेस में आ रहा है तो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा, कैपिटल कितना लाएगा, ये सारी चीजों का इंक्लूजन करना। फिर रेशियो, अगर कुछ नहीं दिया है तो वी एज्यूम इट इक्वल, लेकिन बिजनेस में डिसाइड होता है, समझो 4 पार्टनर आ रहे हैं, सबको मालूम है एक बंदा काम करने वाला है, उसको बोला कि 10 शेयर अगर हम करेंगे 10 में से 4 तू रख, बाकी के हम तीनों में बांट दे, बराबर। ऐसे भी कर सकते हैं, सो दैट क्या होगा, जो काम कर रहा है उसको पैसा ज्यादा मिलेगा। व्हाटएवर रेशियो दे डिसाइड, आप रेशियो भी क्या कर सकते हो उसमें मेंशन कर सकते हो। फिर राइट्स एंड ड्यूटीज, हर एक पार्टनर के राइट्स क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या है, उसका हक क्या है, उसकी लायबिलिटीज क्या है, ये सारी चीजें कहां पे मेंशन होगा, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर में, ठीक है। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैपिटल अगर ला रहा है तो कैपिटल पे उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ड्राइंग अगर ले रहा है तो कितना उसको भरना पड़ेगा, ये सारी चीजों का डिटेल। फिर सैलरीज, कमीशन, इफ पेबल, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, मेथड ऑफ सेटलमेंट, ऐसी सारी चीजें क्या करनी पड़ती है, मेंशन करनी पड़ती, ठीक है। अब तुमको काम में क्या आने वाली चीज है ये वाले पेपर के इसमें, अगर पार्टनरशिप में मेंशन नहीं करा है तो इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट मेंशन, अगर डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन नहीं करा, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो तुम क्या करोगे, इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन नहीं करा है, इज नॉट गिवन, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, अगर ड्राइंग कब लिया है ये मेंशन नहीं करा है तो कितने महीने का चार्ज करेंगे, 6 मंथ। ध्यान रखो ये प्रोविजन आते। पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, ठीक है, बिजनेस दूसरे जगह से ले रहा था, पार्टनर ने बोला क्यों दूसरे जगह से लेना है, मेरे पास एक पैसा पड़ा है मैं लोन दे देता हूं। अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो कितना उसको इंटरेस्ट मिलेगा, 6%। ध्यान दो 6%, 6 मंथ्स, ठीक है क्या। फिर उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, देन इट इज नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे क्या अपन, सैलरी या कमीशन, अगर कुछ भी नहीं बोला है
तो एक्स्ट्रा वर्क डन करो या करो, इफ एनी प्रोविजन इज मेड इन पार्टनरशिप फॉर डीड देन पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन और सैलरी। पर अगर कुछ भी नहीं बोला है, नो सैलरी कमीशन और रेम्यूनरेशन इज टू बी प्रोवाइडेड। इसके लिए जब एडमिशन में आता है तभी अपन क्या करते हैं, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, जो भी रहेगा रेम्यूनरेशन वो देंगे, नहीं तो नहीं। खुद होके अपन ने देने का है क्या? नहीं। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, बिजनेस में अगर न्यू पार्टनर लेना है, नो आउटसाइड पर्सन कैन बी एडमिटेड इन फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। बाकी के पार्टनर्स का अगर कंसेंट नहीं होगा तो हम नए पार्टनर को बिजनेस में नहीं लेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये सारी चीजें लिखो तुरंत बुक में, फिर अपन अगला चैप्टर सुनेगा। ठीक है, चलो आगे। अब ये वाली चीज तो नेसेसरी है, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब आगे क्या है? अब पार्टनरशिप जो है, अगर तुमको ये क्वेश्चन आया तो जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं ना, ऑब्जेक्टिव्स में कैलकुलेट द फॉलोइंग बोल के क्वेश्चन आता है, उसमें तुमको हो सकता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट बनाने को बोले, बराबर, या P&L वगैरह बनाए। तो 11वीं तक हमने देखा था कि जो हम बैलेंस शीट बनाते थे, बेसिकली हम सारी चीजें किधर करते थे, बैलेंस शीट में। उसमें कैपिटल ऐसा होता था, कैपिटल में ऐड हम क्या करते थे, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आ रहा है तो वो ऐड कर देते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आ रहा है तो लेस कर देते थे। ठीक है, 12वीं में भी ये सिस्टम कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए सारे के सारे वैसे ही करे हुए, लेकिन प्रॉपर वे इज कि 2 अकाउंट्स बनाए। ठीक है, ये प्रॉपर वे सॉल्व करने का। समझो अगर क्वेश्चन आया तुमको कि बाबा तुमको क्या करना है, कैलकुलेट द फॉलोइंग, तो कैलकुलेट द फॉलोइंग करने के लिए पहले तो तुमको बेसिक चीज समझना जरूरी है। बेसिक चीज में क्या होता है, सी, जो हम कैपिटल मेंटेन करते हैं ना, ये 2 टाइप से मेंटेन करते हैं। ओके, पहला वाला क्या आता है, एक तो तुम क्या कर सकते हो, एक तो तुम फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर सकते हो, और दूसरा आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल में क्या होता है, पार्टनरशिप में 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, जितने भी पार्टनर्स ने आके क्या डिसाइड करा, हमारा कैपिटल हमेशा फिक्स रहेगा, जो भी चेंजेस होंगे वो हमको एक दूसरे अकाउंट में चाहिए, लेकिन बैलेंस शीट जब हमारी दिखेगी तो बैलेंस शीट में क्या रहेगा, हमारा फिक्स एक अकाउंट रहेगा। इसके लिए फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनाते, एक बनता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। अब पार्टनर्स कैपिटल में ना बहुत नॉमिनल चीजें आती हैं, 2 ही चीजें आएंगी जनरली, ध्यान में रखो। अगर पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लाया, बिजनेस चल रहा है, पैसे की जरूरत पड़ी, पार्टनर ने अचानक से एडिशनल कैपिटल लाया, तो वो आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बराबर। या पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ किया, कैपिटल बोल रहे हो ना, ड्राइंग नहीं, ड्राइंग कब आता है, व्हेन इट इज फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, कैपिटल, कैपिटल ज्यादा हो गया था, पार्टनर ने सोचा अभी बिजनेस अच्छे कंडीशन में है, मैं मेरा कैपिटल थोड़ा विड्रॉ कर रहा हूं, तो ये सिर्फ 2 चीजें आएगी, बाकी की सारी चीजें किसमें आएगी, तुम्हारी करंट अकाउंट में। अब सारी चीजों में क्या क्या आ सकता है तुम्हारा, जैसे पार्टनर को मिली सैलरी, पार्टनर को मिला कमीशन, फिर और क्या है, पार्टनर को मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को मिलता नहीं, पार्टनर को भरना पड़ता है, जो भी होशियार था अभी वो। फिर आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर पार्टनर को जो भी नेट प्रॉफिट हुआ है वो, या नेट लॉस, ऐसी सारी चीजें कहां पे रिकॉर्ड करेंगे हम, पार्टनर्स
करंट अकाउंट। ठीक है, सिंपल है। जो पार्टनर का फायदा है, पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हुआ, जितना भी पार्टनर का फायदा है वो किधर जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। जे पण पार्टनरचा फायदा आहे ते कुठे जाणार? पार्टनर्स कॅपिटलच्या क्रेडिटला, बरोबर? जे पार्टनरचं नुकसान आहे ते कुठे जाणार? पार्टनर्स कॅपिटलच्या डेबिटला। सोपं विचारतो, पार्टनरला सॅलरी मिळाली, फायदा का नुकसान? पार्टनरचा फायदा पार्टनर्स कॅपिटल किंवा करंटच्या क्रेडिटला। पार्टनरला कमिशन मिळालं, फायदा का? फायदा से, बराबर? तो किधर जाएगा? क्रेडिट। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, फायदा है क्रेडिट। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भरना पड़ा, पार्टनर को नेट प्रॉफिट आया, पार्टनर का लॉस हुआ। लास्ट वाला एक बचा था, पार्टनर घर पे पैसे लेके जा रहा है, ड्राइंग, उसका कैपिटल क्या होगा? अपने आप कम होगा, पार्टनर का है नुकसान, इधर आएगा। समझा? ये ऐसे दिमाग में रखने का। पार्टनर का अगर फायदा है तो क्रेडिट, पार्टनर का नुकसान है तो डेबिट। ये किधर आएगा? कौन सी मेथड कर रहे हैं अपन? फिक्स कैपिटल। ठीक है, अब दूसरी जो मेथड आती है ना, दूसरे मेथड को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का पहले इधर देख लो। फिक्स कैपिटल में मैंने क्या करा? दो चीजें मैं मेंटेन कर रहा हूं, राइट? क्या मेंटेन कर रहा हूं? एक अकाउंट है मेरा कैपिटल, दूसरा है करंट। पार्टनर का फायदा, सारा की सारा पार्टनर का फायदा। किसका पॉइंट ऑफ व्यू है? पार्टनर का फायदा, पार्टनर का नुकसान। फायदे में क्या आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, सॉरी, सैलरीज, कमीशन, प्रॉफिट। नुकसान में क्या है? ड्रॉइंग या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और शेयर इन लॉस, मतलब नेट लॉस। आया ध्यान में? सिंपल वे ध्यान में रखने का। पार्टनर का फायदा क्रेडिट में, पार्टनर का नुकसान डेबिट में। ओके, किसके पीओवी से? पार्टनर के। अब दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, दो नजरिए होते हैं, कोई भी सॉल्व करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हैं हम फर्म के हिसाब से, ठीक है? और कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ये किसके हिसाब से मेंटेन करते हैं? पार्टनर के हिसाब से। अपने को देखने का है पार्टनर का फायदा हो देखने। सैलरी अगर फर्म दे रहा है तो फर्म का नुकसान, पार्टनर का फायदा। कमीशन फर्म दे रहा है तो फर्म का नुकसान, अपना फायदा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर हम भर रहे तो हमारा नुकसान, फर्म का फायदा। अपोजिट ही चलने वाला है। ओके, सारी चीजें अपन किधर मेंटेन करते? P&L अकाउंट में मेंटेन करने वाले। तो ध्यान में देना है, ये कौन सा है? ये वाली मेथड जो अभी सीख रहे हैं अपन, कौन सी? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कितने अकाउंट मेंटेन करे मैंने? क्लियर है? पक्का? अब अगली जो सीखेंगे उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में क्या रहेगा? यह आया तुम्हारा फ्लक्चुएटिंग। P&L अकाउंट पे इफेक्ट सेम रहने वाला है, इसमें कुछ फर्क नहीं होने वाला है। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म का नुकसान, बराबर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फर्म का फायदा, बराबर? अपोजिट। अब फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट मेंटेन करना है। जो सारा पसारा है, पैसा आया गया, एडिशनल कैपिटल आया, कैपिटल विड्रॉ करा, पार्टनर को सैलरी मिली, इंटरेस्ट मिला, जो कुछ है सारा की सारा एक ही अकाउंट में मेंटेन होगा। कौन से? पार्टनर्स कैपिटल, बराबर? तो उसमें क्या आया? एडिशनल कैपिटल तुम्हारा आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया, पार्टनर का फायदा, सैलरी आई, पार्टनर का फायदा, ड्रॉइंग पार्टनर का नुकसान, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर का नुकसान, कैपिटल विड्रॉ करा वो अलग। सारी चीजें किधर मेंटेन करी मैंने? पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर है? पक्का? श्योर? ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन करो, पढ़ लो जल्दी से, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करने को।
ठीक है, चलो ध्यान दो यहाँ पे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या बोला है, सिंपल सी बात बोली, क्वेश्चन पहले पढ़ने का। आगे ये कितने मार्क को आ सकता है तुमको, 5 मार्क, ठीक है, मैक्स 5 मार्क के लिए आएगा, उससे ज्यादा नहीं। क्या बोला है, 2 पार्टनर है मेरे पास, कौन कौन, आनंद और भारत, बोलो भरत बोलो, आनंद और भरत, आनंद और भरत, ठीक है, डेबिट में भी सेम, आनंद भरत, आनंद और भरत। क्या है सिचुएशन, आनंद एंड भरत आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 2:3। एक एक चीज गिवन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 1 अप्रैल 2019 को उनका कैपिटल बैलेंस था 60,000 और 30,000, बराबर। सबसे पहले पढ़ना है हमको, करना क्या है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है 2 मेथड से सॉल्व करना है, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, बराबर। पहले अपन फिक्स कैपिटल से सॉल्व करेंगे। अब अगर मेरे को कैपिटल बैलेंसेस आए हैं फिक्स कैपिटल में, किधर आएगा, कैपिटल अकाउंट में। हमेशा ध्यान में रखना, जब कैपिटल बैलेंसेस दिए हो क्रेडिट में ओपन होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आनंद के इसमें 60,000, भरत के इसमें 30,000, ठीक है, बैलेंसेस कर दिए ओपन। उसके बाद क्या बोला है सर उन्होंने, सर उनका ड्राइंग जो था, ड्राइंग्स आर 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। 12,000 किसका, आनंद, 10,000 किसका, भरत, ठीक है। ड्राइंग, पार्टनर का कैपिटल गया कि क्या हुआ, गया नहीं। जब विड्रॉन होता है तब पार्टनर का कैपिटल कम होता है। ड्राइंग मतलब क्या, पर्सनल यूज, उसके घर के खर्चों के लिए। तो ड्राइंग किधर आएगा, करंट में, ऊपर नहीं। प्रेम से इधर क्या लिख देंगे, 2 ड्राइंग्स। आनंद कितना लेके गया, 12,000। भरत कितना लेके गया, 10, लिख दिया। आगे क्या हुआ, अभी एज पर द एग्रीमेंट, यहाँ पे पढ़ो, एग्रीमेंट में दिया है या क्वेश्चन में भी आया हो तो एज्यूम करना है। पार्टनर को इंटरेस्ट कितना अलाउड है, 10% ऑन कैपिटल, और ड्राइंग पे कितना चार्ज करना है, 12%, ठीक है। इधर वर्किंग कर रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आनंद का कैपिटल है 60,000, कितना बोला है रे, 10%, बराबर। डेट ऑफ कैपिटल कुछ दिया है क्या, नहीं। अगर कुछ भी नहीं दिया तो 1 साल का एज्यूम करने का। कैपिटल में, ड्राइंग में आता है, अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया तो 6 महीने का। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है और 10% निकालना है, 60,000। आई होप सबको परसेंटेज कैलकुलेशन आता हो। 60,000 into 10 divided by 100 which will be 6,000, बराबर। भरत का क्या आएगा, कितना कैपिटल है, 30,000 into 10 upon 100 that will be 3,000। कैलकुलेशन सिंपल है, 0 0 0 0 कट, 300 into 10। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 है कि 12 है, भरत के लिए 12 देना, नहीं ड्राइंग्स 12% है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का फायदा है कि नुकसान है, पार्टनर को फायदा है कि नुकसान है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर ने उसका कैपिटल दिया फर्म को, पार्टनर का कैपिटल फर्म यूज कर रहा है, फर्म वो यूज करने के लिए पार्टनर को पैसे दे रहा है, फायदा है कि नुकसान है, पैसा मिलने वाला है, यहाँ पे पार्टनर का हो रहा है फायदा। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आनंद को मिल रहे 6,000, भरत को मिल रहे 3,000, ठीक है। पार्टनर का फायदा, प्रॉफिट एंड लॉस के किधर आएगा, डेबिट में, फर्म का
नुकसान, पार्टनर का फायदा। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अब उन्होंने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या हो रहा है, यहाँ पे कितना टक्का बोला उन्होंने, 12%, बराबर। जो भी ड्राइंग रहेगा उस पे 12%, लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन है क्या, नहीं। अगर डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं है तो कितने महीने का चार्ज करेंगे अपन, 6 महीने का। आनंद का कितना ड्राइंग है, 12,000, और भरत का है 10,000। 6 महीने का करना है, मतलब क्या, 6 डिवाइडेड बाय 12। ये मंथ है, ये ईयर है, एक साल में 12 महीने होते हैं, जिसमें से अपने को कितने महीने का करने का है, 6, मतलब हाफ बेसिकली। और कितना परसेंट बोला है, 12 है ना, 12/100। ठीक है, कितना आएगा, 60, तो 600, अरे 60 into 12 भी है ना, 7,720। इसका into 6 डिवाइडेड बाय 12 into 12/100। 12 कैंसिल, 0 0 0 0 गया, इधर आया 600। क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर ने जो पैसा लिया है वो पार्टनर क्या करता है, पे करता है। ठीक है, अगर पे कर रहा है पार्टनर का है नुकसान, टू इंटरेस्ट ऑन 720 और 6। उसके बाद में क्या बोला है, आनंद गेट्स सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ। अब जनरल सिनेरियो में अगर मेंशन नहीं है डीड में तो सैलरी मिलेगा नहीं, रेम्यूनरेशन कुछ मिलेगा नहीं, कमीशन मिलेगा नहीं। लेकिन क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है मतलब एग्रीमेंट में मेंशन है। अगर एग्रीमेंट में मेंशन है तो 2,500 पर मंथ के हिसाब से उसको 12 महीने के लिए कितना पैसा मिलेगा, 2430, 30,000 उसका क्या रहेगा, सैलरी। उसके बाद में उन्होंने क्या बोला, कमीशन कितना देना है, 3% ऑन नेट सेल्स विच इज 5 लाख। किसको देना है, भरत को। अब भरत को दे रहे अपन कमीशन, नेट सेल्स है मेरा 5 लाख, मल्टीप्लाई बाय कितना, 0 0 0 0 कट, ये आया 15,000। दोनों का फायदा है, अगर दोनों का फायदा है तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में कितना आएगा, बाय सैलरी। आनंद के इसमें 30,000 बाय कमीशन। ठीक है, क्लियर है। अब ये सारे इफेक्ट P&L की किधर जाएंगे, अपोजिट साइड में। ओके, यहां तक हुआ क्लियर। उसके बाद में प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फर्म का प्रॉफिट दिया है, कितना प्रॉफिट था फर्म का, 60,000। अब यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं अपन कि अपन ने ये सारे एक्सपेंसेस पहले ही कर दिए हैं और अपन जस्ट अभी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, अगर फर्म का प्रॉफिट है 60,000, रेशो उन्होंने दिया है, क्या बोला है उन्होंने, सर 5 शेयर में से 2 शेयर हम किसको देंगे, आनंद को, 3 शेयर किसको देंगे, भरत को। अब ये 5 कैसे आया, बेसिक रेशो कैलकुलेशन। अगर तुमको दिया है 2:3 तो 2 + 3 क्या आएगा, 5। मतलब 5 में से 2 हिस्से अलग और 3 हिस्से अलग। आनंद को कितना मिलेगा, 2/5। भरत को कितना मिलेगा, 3/5। किसका, 60,000 का। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्या आएगा, ये 12, तो इसको मिलेगा 24,000 और इसको मिलेगा 36,000। पार्ट
पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है। पार्टनर का क्या है, फायदा की नुकसान? यहाँ पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट बोलो या P&L अकाउंट बोलो। फाउंडेशन लेवल पे ये सारी चीजें P&L अकाउंट में भी हो सकती है, तो ये बोलो जो भी तुमको क्वेश्चन देंगे उस हिसाब से। इधर दे दिया 24,000, इधर दिया 36,000, ठीक है। ऐसे हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व। अब बस लास्ट स्टेप बचा है, इतना करोगे 3 मार्क मिलेगा, 4 मार्क आराम से मिल जाएगा। बचा क्या तुम्हारा, टैली करना। टैली करना बेसिक है, सिंपल है। क्या करते हैं हम टैली में, दोनों साइड की टोटल लेंगे। पहले देखेंगे बड़ी कौन सी है। ये साइड में मेरे को दिख रहा है 60,000 और 30,000, यहाँ पे है 0, बराबर। तो कैपिटल में कुछ चेंजेस हुआ क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि ये कौन सी मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, बराबर। अब अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो उस हिसाब से करेंगे। बैलेंस वैसे के वैसे रहेगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, लाइन के ऊपर है, लाइन के नीचे आ जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 60,000 और 30,000, 60,000 और, ठीक है। उसके बाद में इधर दोनों साइड की टोटल लेनी है। कितना दिख रहा है, 36 प्लस 24 60, बराबर। इधर 15 और 3 18, 18 और 36 54, उसमें से कितना गया, 12,000। 60 में से 12 गए 48, 48 में से 720, 47 280, और इसका 54 में से 10 गए 44, 44 में से 43 400, बराबर। ये रहा तुम्हारा करंट का बैलेंस। लाइन के ऊपर है तो CD, लाइन के नीचे है तो BD। अब क्या आएगा इधर, यही तुम्हारा जो भी आया है वो, ठीक है। अब ध्यान दो, आगे काम में आएगा। जब भी डेबिट का बैलेंस करंट अकाउंट का अलग आएगा, ये किधर लिखोगे, बैलेंस शीट के, मस्त रे पीयूष, मस्त, इधर लिखोगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। अगर इधर आया तो ये बैलेंस किधर आ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड, लाइन के ऊपर, ठीक है। कैपिटल वैसे के वैसा, इसका सेकंड इफेक्ट किधर दे दोगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने करा है फ्लक्चुएटिंग का, तुम ट्राई करो। फ्लक्चुएटिंग में क्या करना है, सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आंसर क्या आएगा वो भी बोल के रखता, 60 प्लस 47 1,07,280 और 73,400, ये आंसर आना चाहिए तुम्हारा। तो ट्राई करो, पेज नंबर देख, अभी उसमें ही रहेगा।